नमस्कार दोस्तों, हरित क्रांति देसी में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को शेयर करें, अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। खजाना वनस्पति का प्रकृति के अद्भुत उपहार, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं लाल चंदन। लाल चंदन को रक्त चंदन भी कहते हैं। लाल चंदन के औषधीय उपयोगों के लिए इसको जाना जाता है। खासकर आयुर्वेद में यह त्वचा की समस्याओं के इलाज, पाचन में सुधार और कुछ बीमारियों को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। यदि त्वचा के लिए बात करें तो लाल चंदन का उपयोग मुहासों, झाइयों और निशानों को कम करने के लिए किया जाता है। यह त्वचा के लिए एक प्राकृतिक शीतलक भी है जो धूप से झुलसी त्वचा को शांत करता है, यानी कि चेहरे के कालेपन को लाल चंदन ठीक कर सकता है। पाचन संबंधी समस्याओं की बात करें, लाल चंदन का उपयोग पाचन तंत्र की समस्याओं जैसे कि दस्त और पेट दर्द के इलाज में भी किया जाता है। यह पाचन क्रिया को बेहतर बनाने और कब्ज से राहत देने में मदद करता है। बुखार और सूजन में लाल चंदन का उपयोग सूजन रोधी गुण होते हैं। लाल चंदन में सूजन रोधी गुण होते हैं जो बुखार और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। रक्त शर्करा का स्तर को कम करने में लाल चंदन का अद्भुत उपयोग है, क्योंकि यह इंसुलिन प्रवाह को बढ़ाकर काम करता है। उच्च कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में लाल चंदन मदद करता है। ल्यूकेरिया महिलाओं में होने वाली एक बीमारी है जिसमें योनि से असामान्य डिस्चार्ज होता है। लाल चंदन का उपयोग ल्यूकेरिया के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। लाल चंदन का उपयोग बालों के स्वास्थ्य, तनाव, कुछ प्रकार के कैंसर के लिए भी किया जाता है। लाल चंदन में एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर को फ्री रेडिकल से बचाता है। लाल चंदन का उपयोग विभिन्न प्रकार के सौंदर्य उपचारों में भी किया जाता है, जैसे कि फेस मास्क और बॉडी स्क्रब। लाल चंदन से तिलक भी लगाते हैं। चंदन का तिलक जो कहते हैं वह लाल चंदन के बुरादे से ही बनाया जाता है। लाल चंदन का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें, खासकर यदि आप कोई दवाई ले रहे हैं या आप कोई स्वास्थ्य समस्या से ग्रसित हैं तो एक बार सलाह जरूर लें। लाल चंदन का उपयोग गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं हो सकता। लाल चंदन एक बहुमुखी औषधीय पौधा है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज में किया जाता है। यह पेड़ एक बार लगाने के बाद यदि इसकी सही तरह से सार संभाल हो तो 10-12 वर्ष में एक अच्छा सही पेड़ बन जाता है। अक्सर इसकी नर्सरी से पौध लेकर लगानी पड़ती है। देखने में बड़ा सुंदर गोल गोल हरे पत्ते, और यदि बाजार की बात करें तो बहुत महंगा बिकने वाला यह पेड़ है। इसकी लकड़ी बहुत महंगी बिकती है। इसको लगाने के लिए सरकार से अनुमति लेने की ज़रूरत होती है, यानी कि इसको आसानी से नहीं लगाया जाता, सीधे नहीं लगाया जाता। इसको लगाने के लिए सरकार से परमिशन, अनुमति लेनी पड़ती है। उसके बाद इसका पेड़ बहुत बहुत महंगा बिकता है।
यानी कि ये कहें एक एक पेड़ लाखों लाखों रुपए का, कई कई लाखों रुपए का बिक जाता है। और औषधीय उपयोगों में जैसे आपने देखा, अनेकों इसके औषधीय उपयोग हैं और अनेकों शारीरिक समस्याओं को ठीक करने में लाल चंदन का उपयोग है। हालांकि 20-25 वर्ष बाद चंदन का पेड़ तैयार हो जाता है और इसकी लकड़ी बेचे जाने योग्य हो जाती है। लाल चंदन की लकड़ी की भारतीय बाजार में कीमत 18 से 25 हजार रुपये प्रति किलो है। पारंपरिक चिकित्सा में चंदन के तेल का उपयोग एंटीसेप्टिक और कैसेले के रूप में और सिरदर्द, पेट दर्द और मूत्र और जननांग विकारों के उपचार के लिए किया जाता है। भारत में चंदन के आवश्यक तेल, पायल्स या पेस्ट का उपयोग सूजन और फटने वाले त्वचा रोगों के उपचार में किया जाता है। भारत में चंदन पर ऐतिहासिक प्रतिबंध 2002 से पहले निजी संपत्ति पर चंदन की लकड़ी उगाना प्रतिबंधित था और चंदन की लकड़ी का स्वामित्व ज्यादातर राज्य के पास था। इसका उद्देश्य अत्यधिक कटाई को रोकना, स्थिरता सुनिश्चित करना और इस मूल्यवान संसाधन को अवैध व्यापार और तस्करी से बचाना था। इसकी खुशबू और गुणों की वजह से यह एक महत्वपूर्ण पौधा है जो लोगों को आकर्षित करता है और अपने घरों और बागानों में इसकी खेती करने के लिए प्रेरित करता है। आप इसे अपने घर में खुद ही उगा सकते हैं, जिससे आपको बाजार से लाल चंदन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाल चंदन का उपयोग पाचन तंत्र की समस्याओं, द्रव्य प्रतिधारण और खांसी के इलाज के लिए किया जाता है और रक्त शुद्धि के लिए भी किया जाता है। विनिर्माण में लाल चंदन का उपयोग मादक पेय पदार्थों में स्वाद के रूप में किया जाता है। लाल चंदन को पेरोकार्पस सेंटालिनस यानी कि लाल चंदन को सफेद चंदन सेंटालम एल्बम के साथ भ्रमित ना करें, यानी कि लाल चंदन और सफेद चंदन में अंतर होता है। दोनों एक जैसे दिखने में नहीं लगते हैं। अनेकों औषधीय गुण के साथ चंदन गैस्ट्रिक, चिड़चिड़ापन और अन्य गैस्ट्रिक बीमारियों के इलाज में फायदेमंद है। इसकी लकड़ी का उपयोग पेचिश के इलाज के लिए किया जाता है। प्राचीन काल से ही चंदन के पेस्ट का उपयोग सिर दर्द से राहत पाने और बुखार के मामले में शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जा रहा है। नाभि पर चंदन लगाते हैं तो उसके भी अनेकों फायदे हैं। मानसिक और शारीरिक समस्याओं से राहत मिलती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, सूजन कम होती है, मुहासे और एक्ने की समस्या दूर होती है, खुजली से आराम मिलता है, पेट की अग्नि शांत होती है और पाचन क्रिया ठीक रहती है। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। लाल चंदन का उपयोग करने से दिन भर का स्ट्रेस कम होता है और शरीर रिलैक्स हो जाता है। याददाश्त बेहतर होती है। हार्मोनल असंतुलन की समस्या लाल चंदन के उपयोग से दूर होती है। चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिसकर लेप बनाकर नाभि में लगाया जाता है। चंदन की लकड़ी को पूजा के समय भी प्रयोग करते हैं। चंदन की लकड़ी से तेल जो निकलता है उसको ही नाभि में उपयोग करते हैं। चंदन के तेल को नींबू के रस के साथ मिलाकर नाभि में लगा सकते हैं। चंदन और धनिया की पत्तियों को पीसकर नाभि के आसपास लगाते हैं। चंदन को बहुत पवित्र माना जाता है और इसमें कई आयुर्वेदिक औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसीलिए लाल चंदन एक अद्भुत, अनमोल और एक दिव्य औषधि है। दोस्तों, आपको लाल चंदन के बारे में प्राकृतिक जानकारी, औषधीय उपयोग कैसे लगे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपनी प्रकृति, धरती और वनस्पति से जुड़े रहें। ऐसे ही हम धरती, प्रकृति, वनस्पति के गुणों का बखान करके, उनकी सार संभाल करके अपने पर्यावरण प्रदूषण को बचा सकते हैं और अपना प्रकृति के साथ सहभागिता, योगदान में कुछ
अमूल्य पल बिता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।